और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी की, क्योंकि यूपी बीजेपी में अब सब कुछ ऑल इज वेल है, यानी कि सब कुछ ठीक है। देखने को मिल रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियां की जा रही। इसी बीच मिर्जापुर में हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। बिल्कुल, और ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ये तारीफ करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और एक बार उन्होंने फिर से केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस दिया। क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी जैसा कोई नेता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता भी मानती है कि डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बेहतर काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? इधर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ क्या की, सपा मुखिया अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि केशव प्रसाद मौर्य की यूपी सरकार में कोई अहमियत है ही नहीं। मत लिया वो कुछ है ही नहीं। तो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप, पता कर लेना। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिली हो। इससे पहले भी दोनों नेता एक दूसरे पर तीखा हमला करते देखे गए हैं। हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली थी। हालांकि अखिलेश ने तत्काल केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया था। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की एक झलक आप भी देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? सड़क किसने बनाई है? एक्सप्रेस किसने बनाया है? मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? बहरहाल सियासत में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान से साफ है कि बीजेपी आलाकमान ने यूपी में चल रही आंतरिक कलह को काफी हद तक सुलझा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात रक्षाबंधन के त्योहार की कर लेते हैं, जिस पर भी सियासत हो रही है। रक्षाबंधन का मौका है और इस पर कांग्रेस तंज कस रही है। क्यों, बताते हैं।
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता रहे हैं क्योंकि मिठाइयों की कीमत बढ़ चुकी है। कंपैरिजन किया गया है साल 2013 से साल 2024 का, और तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कैप्शन में, कुछ मीठा हो जाए। आखिर जनता क्या जवाब दे रही है, क्या कह रही है जनता, इस रिपोर्ट को देखिए। आज रक्षाबंधन है। भाई बहन के बीच निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने वाले इस त्योहार की तैयारी पूरे देश में है। रंग बिरंगी राखियों से जहां पूरा बाजार सजा है, तो वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक है। लेकिन भाइयों को मिठाई खिलाकर राखी बांधने की चली आ रही सदियों पुरानी इस परंपरा पर भी सियासत शुरू हो गई है, और इसे सियासत का जरिया बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हां, कांग्रेस ने मिठाइयों की कीमत महंगी होने का आरोप लगाकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें साल 2013 और 2024 में मिठाई की कीमतों की तुलना करते हुए लिखा गया है कि कुछ मीठा हो जाए। कांग्रेस ने तस्वीरों के साथ लिखे पोस्ट में दावा किया है कि साल 2013 में गुलाब जामुन 160 रुपए प्रति किलो था, जो अब 300 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह बर्फी की कीमत साल 2013 में 243 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 600 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। वहीं मोतीचूर के लड्डू को लेकर दावा किया गया है कि इसकी कीमत 2013 में 250 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 630 रुपए प्रति किलो हो गई है। जबकि साल 2013 में 160 रुपए प्रति किलो मिलने वाले सोन पापड़ी की कीमत अब 410 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर ने भी खूब कमेंट किए हैं। कईयों ने कांग्रेस के इस पोस्ट पर चुटीले अंदाज में कमेंट्स लिखा है, तो किसी ने उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया है। ये तो रक्षाबंधन पर महंगाई को लेकर कांग्रेस का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट था। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इससे जुड़ा एक और पोस्ट किया गया है, जिसे कांग्रेस ने टैक्स बंधन का नाम दिया है। उस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए रक्षाबंधन पर इस्तेमाल होने वाली मिठाई शगुन के लिफाफे पर सरकार की तरफ से जीएसटी लगाए जाने का दावा किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस के इस पोस्ट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भाई बहन के इस त्योहार को राजनीति में घसीटा है, उसे लेकर देर सवेर हंगामा होना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के रोस्टोव ओब्लास्ट में ड्रोन ने तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल हमला कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सेना ने सेम नदी पर पुल को नष्ट कर दिया। रूस के रोस्तोव में एक ईंधन डिपो में यूक्रेन ने हमला बोला। तेल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद आग लगी। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर किया जोरदार हमला। खान यूनिस पर हमले के बाद धुआं नजर आया। रूस के नौसैनिक अड्डे के पास आए भूकंप से मची दहशत। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने दूसरे पुल को उड़ा दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। इधर वियतनाम के शीर्ष नेता टू लैम ट्रीन की राजकीय दौरे पर बीजिंग पहुंची। लैम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। लेबनान में ईंधन की कमी से बिजली कटौती। ईंधन की कमी के कारण कई बिजली प्लांट बंद हो गए।